नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारी क्लास प्रत्यय की है और इससे पहले जो क्लास थी हमारी वो कर्दंत प्रत्यय की चल रही थी। आज हम तद्धित और स्त्री प्रत्यय कंप्लीट करेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, चलते हैं हम। दानवता यहाँ लिखा हुआ है, दानवता। दानवता पदे प्रकृति प्रत्यय, यानी दानवता जो पद है इसमें प्रकृति प्रत्यय यानी प्रत्यय कौन सा है। तो देखिए पहले तो हमें पहचानना चाहिए कि दानव प्लस ता आ रहा है, तो इसका मतलब ता है तो एक ही प्रत्यय होता है हमारा। दानव तो शब्द हो गया, इसका मतलब तद्धित प्रत्यय, तो क्या होगा दानव प्लस ता नहीं होगा, दानव प्लस तल प्रत्यय हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये भी नहीं होगा दानव प्लस कत में से तो क्या तैसे रहता है। लेकिन दानव प्लस कत्वा में क्या होता है, त्वा शेष रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है प्यारे साथियों कि तय शेष रहता है, लेकिन तय को क्या हो जाता है, ता हो जाता है। यानी तल प्रत्यय से बने हुए शब्द सारे किसमें होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक है, आगे दे रखा है यहाँ पर मित्र प्लस तल प्रत्यय, मित्र प्लस तल प्रत्यय संयोज्य, यानी इनको जोड़ना है। तो देखिए मित्र, जैसे तल में से तय तय और ता होगा, तय के बाद में ता हो जाता है ना, तो क्या बनेगा, मित्रता नहीं होगा, मित्र तल थोड़ी होगा, न कॉपी यानी मित्रता होगा राइट आंसर। मित्र प्लस तल प्रत्यय मित्रता। बंधुता दे रखा है, बंधुता पदे क प्रत्यय, यानी बंधुता में कौन सा प्रत्यय, तो बंधु शब्द है और तल प्रत्यय जोड़ते हैं हम इसमें, तो क्या बनेगा आपका बंधुता, तो तल प्रत्यय होगा इसमें। ता कोई प्रत्यय नहीं होता अपने, कत में तैसेस रहता, त्वय का त्वयसेस रहता, तो ये दोनों तो वैसे ही कट गए, ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, तल प्रत्यय होगा। ठीक है, आगे बात करें हम मानवता। मानवता पदे क प्रत्यय, यानी मानवता है, मानवता पद में कौन सा प्रत्यय होगा, तो मानवता पद में आपको पता होना चाहिए। मानवता जैसे हमने बंधुता और मित्रता दानवता ये बनाए, तो सेम उसी तरीके से तल प्रत्यय होगा इसमें भी। तो मानव प्लस तल, राइट आंसर क्या होगा मानव प्लस तल। ये मान नहीं होगा क्योंकि मानव है, यहाँ पर शब्द पूरा आएगा इसमें, और इसमें मान प्लस तय प्रत्यय नहीं होता है, न कॉपी है, तो आंसर वैसे ही है, तो मानव प्लस तल होगा। देवत्वम इत्यत्र के प्रत्यय, देवत्वम है, देवत्व में आपको पता होना चाहिए मतु तद्धित प्रत्यय में तल का तैसेस रहता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, ता हो जाता है, यानी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो देवत्वम दे रखा है तो त्वम नहीं होता, हम क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में ये त्वम इस तरीके से पहचान करके और ये कत्वा कर देते हैं, लेकिन कत्वा नहीं होगा, त्व प्रत्यय होगा इसमें। तल तो वैसे नहीं होगा, तमप वैसे नहीं होगा। ठीक है, आगे दे रखा है शत्रुत्वम। शत्रुत्वम जैसे देवत्वम बना, सेम शत्रुत्वम में भी वही प्रत्यय होगा, कौन सा होगा, त्वम नहीं होगा। शत्रु तो शब्द है और त्व प्रत्यय, तो राइट आंसर क्या होगा, त्व प्रत्यय। सौंदर्य प्लस त्व, इसमें आपका दे रखा है सौंदर्य प्लस त्व। अब इसमें त्व का त्व शेष रहता है, तो सौंदर्यत्वम, सौंदर्यत्व, सौंदर्यत्व और सर्वे, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा सौंदर्यत्वम। यानी ये शब्द है, सौंदर्य शब्द है और त्व प्रत्यय, यानी त्व प्रत्यय से बने हुए शब्द किसमें होते हैं, नपुंसक लिंग में होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे दे रखा है इसमें श्रीमान। श्रीमान पदे प्रकृति प्रत्यय किमस्ति, क्योंकि हम जब प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसमें श्रीमान, पुल्लिंग के लिए श्रीमान का प्रयोग किया जाता है और स्त्रीलिंग के लिए श्रीमती का, नपुंसक लिंग के लिए किया जाता है श्रीमत। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको पहचानना है, देखिए कत्वतु प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय में तो क्या होता है कि ये धातुओं के साथ जुड़ता है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। सानच प्रत्यय, ये भी धातुओं के साथ जुड़ता है, और मतु प्रत्यय और तल प्रत्यय में तो ताशेष रहता है, तशेष रहेगा, ता होता है इसमें, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका
मतु प्रत्यय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। देखिए यहां यदि श्रीमती भी आ जाए तो भी वही होगा, क्योंकि इसके रूप क्या होते हैं, मतु प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़ता है और इससे बने हुए सारे शब्द किसमें होते हैं, तीनों लिंगों में होते हैं, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में होते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि जैसे क्या इसका बनाया जाए हम, क्योंकि मतु प्रत्यय में क्या शेष रहता है, मत शेष रहता है जो नपुंसक लिंग का रूप होता है, और इसमें क्या नाम है, पुल्लिंग में मान हो जाएगा, स्त्रीलिंग में क्या बन जाता है आपका मति, तो मान, वान, मति, वति, मत और वत। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा आपका मतु। यहां दे रखा है बुद्धिमती, बुद्धिमती पद एक क प्रत्यय बहुती, यानी बुद्धिमती पद में कौन सा प्रत्यय होगा, तो कौन सा हो जाएगा, देखना सानच प्रत्यय, सानच प्रत्यय नहीं होगा क्योंकि ये धातु के साथ जुड़ता है, और यहाँ बुद्धिमती दे रखा तो बुद्धि शब्द है, यहाँ पर क्या शब्द है, बुद्धि शब्द है। और तरफ प्रत्यय वैसे नहीं होगा, यानी दो में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए तरफ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जो जैसे लघु तरह, श्रेष्ठ तरह, दीर्घ तरह, मानव तरह। मति है, मति कोई प्रत्यय नहीं होता, और मतु प्रत्यय राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि मतु का क्या शेष रहता है, मत शेष रहता है, जो आवश्यकता अनुसार क्या हो जाता है, पुल्लिंग में मान और वान, स्त्रीलिंग में मति और वति, और नपुंसकलिंग में क्या हो जाता है, मत और वत। आगे यदि हम बात करें भानुवत, भानुवत इतस्य पदे क प्रकृति प्रत्यय, यानी जो भानुवत दे रखा है, मैंने आपको अभी बताया था कि भानुवत है तो इसके रूप भी वही तीनों लिंगों में चलेंगे। देखिए जैसे भानु प्लस मतु, भानु प्लस कत्वतु, तो वैसे नहीं होगा क्योंकि ये धातु के साथ जुड़ता है, और वत कोई प्रत्यय नहीं होता अपने इसमें संस्कृत में। भानु प्लस सानच, सानच होता है लेकिन ये धातु के साथ जुड़ता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, भानु प्लस मतु प्रत्यय, यानी मतु का मत शेष रहता है जो नपुंसक लिंग में बनता है भानुवत। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, भानुवान, भानुवती, भानुवत, इस तरीके से होना चाहिए आपका ना। देखिए हम मैं यहाँ एक एक प्रत्यय को ले रहा हूं, तो अब बाकी उदाहरण कोई से भी आ जाए, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस इसके नियम आने चाहिए कि कहाँ कौन सा प्रत्यय होता है, धातु के साथ कौन सा होता है, शब्द के साथ कौन सा होता है, और पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए भी कौन से प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। देखिए आगे देखते हैं हम पटुतरा, पटुतरा में दे रखा है पटुतरा पदे क प्रत्यय, पटुतरा में कौन सा प्रत्यय, तो आपको देखना कैसे पहचानना, पटु शब्द है और तरा आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, पटुतरा, स्त्रीलिंग वाला रूप है। देखिए पटुतर है, पटुतरा, पटुतरम, ऐसे रूप बनते हैं इसके ना। तो क्या हो जाएगा, देखना तम प्रत्यय, तम प्रत्यय तो नहीं होगा क्योंकि इसमें से तो इसमें तम शेष रहता है, लेकिन वहां तर शेष रह रहा है, तो तरफ, तरा, तरा वैसे नहीं होगा कि तरा संस्कृत में प्रत्यय नहीं है, सर्वे नहीं है, तो सर्वे सभी तो हो ही नहीं सकते, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, तरफ प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तरफ प्रत्यय हो जाएगा। श्रेष्ठ तरह इत्यत्र क प्रत्यय, यानी श्रेष्ठ तरह में कौन सा प्रत्यय, तो जैसे पटुत्रा, इसी तरह श्रेष्ठ तरह, ये स्त्रीलिंग वाला रूप और ये पुल्लिंग वाला रूप, तो क्या हो जाएगा, त्वय नहीं होगा, त्वय में से त्वय शेष रहता है, तब में से तबम में से तम शेष रहता है, तो तरफ में से तर शेष रहेगा, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ये वाला तरफ प्रत्यय, क्योंकि तल में से तो तय शेष रहता है फिर और ता हो जाता है, वो इस तरीके से होगा आपका ये। आगे दे रखा है वरिष्ठ है, वरिष्ठ दे रखा है, वरिष्ठ में वरिष्ठ शब्द वर शब्द है, तो देखिए वरिष्ठ पदे क प्रत्यय, तो देखिए ष्टन और शट और रिष्ट है, ये सुन, तो ये सुन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ष्टन होगा, ष्टन में से इष्ट शेष रहता है, यानी न का लोप हो जाता है,
तो क्या बनेगा, वरिष्ठ है। जैसे गरिष्ठ है, लघिष्ठ है ना। आगे दे रखा है लघु प्लस तमप प्रत्यय संयोज्य, लघु प्लस तमप प्रत्यय संयोज्य। तो देखिए तम इसमें तो तर में तो क्या होता है कि दो में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और बहुतों में से यानी अनेकों में से एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बताने के लिए यानी विशिष्ट बताने के लिए, श्रेष्ठ बताने के लिए तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लघु तमप नहीं होगा, क्योंकि इसमें इसका लोप हो जाता है, तम से रहता है, कोपी तो नहीं, तो ये हो जाएगा, इसमें लघुतम है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लघुतम है। गुणवान, गुणवती, गुणवत के प्रत्यय, यानी देखिए पुल्लिंग वाला रूप गुणवान, गुणवती स्त्रीलिंग वाला, गुणवत नपुंसकलिंग वाला। इसमें पूछा गया कि इन तीनों में कौन सा प्रत्यय। तो मैंने आपको बताया था कि जब गुणवान, गुणवती, गुणवत गुण शब्द है इसमें, तो इसका मतलब एक ही ध्यान में आता है हमारा कि शब्द से जुड़ने वाला जो प्रत्यय वो कौन सा होगा, मतु प्रत्यय होगा, जिसमें वत और मत यानी, तो आवश्यकता अनुसार वान और मति, वान और मान यानी मान और वत, वान और मति और वती, उसके बाद में मत और वत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतु प्रत्यय। यहां दे रखा है अजा, अजा का अर्थ होता है बकरी। पदे प्रकृति प्रत्यय है, यानी इसमें प्रत्यय कौन सा। तो देखिए ताप, ताप का आशेष रहेगा, तल का ताशेष रहता है यानी तैशेष रहता है जो ता हो जाता है, गीत का ई शेष रहता है। तो राइट आंसर होगा हमारा टाप, यानी टाप का आशेष रहता है। इस तरीके से बनता है प्यारे साथियों कि अज प्लस टाप, तो क्या बनेगा अजाहा। बाल प्लस टाप प्रत्यय संयोज्य, तो बाल बालक है, वो टाप में से तय और पै की इत संज्ञा होकर के क्या शेष रहेगा, आशेष रहता है। तो क्या बनेगा आपका, बाल्टा नहीं होगा, बाला नहीं होगा, बाला बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, बाला। सीमा शब्द है, सीमा शब्द है, सीमा पदे के प्रत्यय भवती यानी सीमा शब्द में कौन सा प्रत्यय। तो टाप नहीं होगा, तल सर्वे, इसमें आपका प्यारे साथियों डाप प्रत्यय होता है। डाप में से भी ड और पै की इत संज्ञा होकर के, क्योंकि इसमें जो शब्द है वो सीमन शब्द होता है, सीमन शब्द प्लस डाप, तब जाकर के बनता है सीमा। ठीक है, आगे दे रखा है पंचवटी, यानी पंचवटी दे रखा है। तो देखिए पंचवटी का क्या होगा, पंचवट शब्द है इसमें, कौन सा शब्द है, पंचवट। तो इत्यादि से प्रकृति प्रत्ययों, तो देखिए पंचवटी में वटी तो होता ही नहीं है अपने, गीत डाप, डाप में से टाप में से आशेष रहता है, तल में से तैशेष रहता है, तो आ हो जाता है। तो ये दोनों तो वैसे नहीं होंगे। राइट आंसर होगा हमारा गीत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होता है, गीत प्रत्यय होता है। आगे दे रखा है भूमि पदे क प्रकृति प्रत्यय भवती, यानी जो भूमि शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए ई प्रत्यय नहीं होता, और चाप होता है, लेकिन चाप में से वो आ होगा और टाप में से भी आ होता है, तो ये तो दोनों वैसे ही नहीं हो रहे। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, गीस, गीस प्रत्यय होगा, क्योंकि इसमें जो बनता है इस तरीके से होता है प्यारे साथियों। देखो भूमि प्लस गीस, अब इसमें क्या होता है कि ग और स की इत संज्ञा हो जाती है और ई शेष रहता है। जब आपको पता है इधर भी ई और इधर भी ई, तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाती है, तो बनता है आपका भूमि ही। इस तरीके से आज हमने तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय कंप्लीट किए हैं। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बताया है। उदाहरण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। यदि ये हो गया तो उदाहरण कहीं से भी आ जाए आप आराम से प्रत्यय निकाल भी सकते हो और शब्द में प्रत्यय जोड़ भी सकते हो। ठीक है साथियों, मेरी क्लासें रेगुलर डल रही हैं और आप मेरी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।